बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर हूँ। उम्मीद है कि आप सभी सही सलामत होंगे। अब आप अपनी उर्दू बुक निकालोगे और आज हम यूनिट 100 का पहला सबक पढ़ने जा रहे हैं, परिंदे की फरियाद। हाँ बच्चों, जो हम आज सबक पढ़ने जा रहे हैं सबक नंबर 13 है और इस सबक का उन्वान है परिंदे की फरियाद। परिंदे की फरियाद एक नज़म है जो कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी है। आओ बच्चों इस नज़म का मुताला करते हैं। आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें वो सब का चहचहाना। आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं पास्ट। वो बाग की बहारें, बहार में एक मौसम होता है, इसके दूसरा मानी है खुशी। वो बाग की बहारें वो सब का चहचहाना मीन्स परिंदों का गाना। शायर नाज़म के पहले शायर में फरमाते हैं कि एक परिंदा होता है, इस परिंदे को अपना गुज़रा हुआ ज़माना याद आता है। वो बाग की बहारें वो सब का चहचहाना, इसको परिंदे को अपने उस बाग की बहारें याद आती हैं और बाकी अपने जो उसके दोस्त होते हैं, बाकी जो परिंदे होते हैं, उन परिंदों का चहचहाना भी इसको याद आता है। आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। आज़ादियाँ कहाँ, आज़ादी कहते हैं रिहाई को। आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। शायर नाज़म के शायर में फरमाती हैं, जो परिंदा होता है, ये परिंदा कहता है कि अब वो आज़ादी मुझे मैसर नहीं है। जिस घोंसले में, जिस आशियाने में मैं रहता था, वहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी से आता भी था और अपनी मर्ज़ी से जहाँ मैं जी चाहता था वहाँ पे चला जाता था। अब वो आज़ादियाँ यहाँ पर मैसर नहीं है। लगती है चोट दिल पर आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। लगती है चोट दिल पर आता है याद जिस दम मीन्स जिस वक्त। शबनम के आंसुओं पर, शबनम कहते हैं ओस को, शबनम का मानी है ओस, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ड्यू, DEW ड्यू। शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना, कली कहती है गुंचा, जिसको हम कहते हैं बिन खिला फूल। लगती है चोट दिल पर आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। शायर नज़म के शायर में फरमाते हैं, जो ये परिंदा होता है, ये परिंदा कहता है कि मेरे दिल को बहुत तकलीफ़ उस वक़्त होती है, कि उस वक़्त मेरे दिल को बहुत तकलीफ़ होती है जब मुझे याद आता है अपने बाग में, जब उस बाग में शबनम के कतरे जब फूलों पर पड़ते थे और वो फूल मुस्कुराने लगते, यानी कि वो फूल खिलने लगते थे। वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके धम से था मेरा आशियाना। वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत, कामनी सी मूरत मीन्स प्यारी सूरत या खूबसूरत। यहाँ पे इससे मुराद है, कामनी सी मूरत से मुराद है परिंदे के छोटे छोटे और खूबसूरत बच्चे। वो कामनी सी मूरत आबाद जिसकी दम से था मेरा आशियाना, आशियाना में कहते हैं घोंसले को। शायर नाज़म की शायर में फरमाते हैं कि जो ये परिंदा होता है, इस परिंदे को अपने जो उसके बाकी छोटे छोटे खूबसूरत बच्चे उस घोंसले में रहते थे, उनकी याद आती है। और परिंदा कहता है कि मेरे उन छोटे बच्चों से मेरा जो आशियाना था, जो मेरा घोंसला था, वो मेरे छोटे छोटे बच्चों से आबाद था। आती नहीं सदाए उसकी मेरी कफस में, होती मेरी रिहाई ऐ काश मेरी बस में। आती नहीं सदाए, सदाए मीन्स आवाज़ें, सदाए कहते हैं आवाज़ें। आती नहीं सदाए उसकी मेरी कफस में, कफस कहते हैं पिंजरा को। होती मेरी रिहाई ऐ काश मेरी बस में, बस में होना मीन्स इख्तियार में होना या काबू में होना। शायर नज़म की शायर में फरमाते हैं कि जो परिंदा होता है, ये परिंदा कहता है कि
जिस पंजरे में मैं बंद पड़ा हूँ यहाँ पे मेरे अपने बच्चों की आवाज़ नहीं पहुँचती है। देखिए, जिस पंजरे में मैं बंद पड़ा हूँ इस वक्त, यहाँ तक मेरे बच्चों की आवाज़ नहीं पहुँचती है। होती मेरी रिहाई है काश कि मेरे बस में, काश कि मेरे बस में इतना होता कि मैं अपने आप को यहाँ से रिहा कर पाता। क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी तो है वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। क्या बदनसीब हूँ, बदनसीब मीन्स बदकिस्मत। क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, घर को तरसना मीन्स घर की याद आना। साथी तो है वतन में, साथी कहने दोस्त या रफ़ीक को, साथी तो है वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। कैद कहते हैं असीर या कैद खाना कहते हैं जेल। ठीक। शायर नज़्म की शायरी पे फरमाते हैं कि जो परिंदा होता है ये अपने आप को बदनसीब बदकिस्मत तस्वर करता है, यानी कि कहता है कि मैं बहुत ही बदकिस्मत हूँ, मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है। जो मेरे साथी हैं वो अपने वतन में आज़ाद घूम रहे हैं जबकि मैं इस कैद में बंद पड़ा हुआ हूँ। आई बहार कलियाँ फूलों को हंस रही है, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। किस्मत को रोना मीन्स बदकिस्मती पर रोना। आई बहार कलियाँ फूलों को हंस रही है, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। शायर कहता है कि जो ये परिंदा होता है, परिंदा कहता है कि बहार का मौसम आ गया है और फूल खिलने लगे हैं, लेकिन मैं इस अंधेरे घर में अपनी किस्मत को रो रहा हूँ, यानी कि मुझे जहाँ पर मुझे कैद किया गया है वहाँ पे बहार का मौसम नहीं है, वहाँ पे फूलों की खुशबू नहीं है, बल्कि यहाँ पे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊँ, डर है यही कफस में मैं गम से मर न जाऊँ। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊँ, दुखड़ा सुनाना मीन्स गम का हाल सुनाना। डर है यही कफस में, कफस के थे पिंजरे को, डर है यही कफस में मैं गम से मर न जाऊँ। शायर नज़्म की शायर में फरमाती है जो परिंदा होते हैं, परिंदा क्या, इस शायर में परिंदा अपने खुदा से ये सवाल पूछता है कि मैं अपने दिल का हाल किसको सुनाऊँ। यहाँ पे जिस पिंजरे में मैं बंद पड़ा हूँ, मैं अपने दिल का हाल किसी को सुनाना चाहता हूँ, यहाँ पर मगर कोई सुनने वाला है ही नहीं है। और मुझे लगता है मेरे दिल पर इस कदर गम तारी हुआ है कि मुझे लगता है इस गम की वजह से मैं इसी पिंजरे में मर जाऊँगा। जब से चमन छुटा है ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। जब से चमन छुटा है, चमन कहते हैं बाग को, छुटना मीन्स दूर होना। जब से चमन छुटा है ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। शायर नज़्म की शायर में फरमा जो परिंदा होता है, परिंदा कहते हैं जब से मैं अपने बाग से, अपने उस आशियाने से दूर हो गया हूँ, दूर चला गया हूँ, तब से मेरी ये हालत हो गई है कि मुझे लगता है कि कभी मेरा दिल गम को खाएगा और कभी ऐसा महसूस होता है कि ये जो मेरा दिल पर जो ये गम है, ये गम मेरे दिल को मार डालेगा। गाना इसे समझकर खुश न हो सुनने वाले, दुखते हुए दिलों की फरियाद ये सदा है। गाना इसे समझकर खुश हो न सुनने वाले, दुखते हुए दिल मीन्स वो दिल जिनको दुख पहुंचा हो, दुखते हुए दिलों की फरियाद ये सदा है, सदा मीन्स आवाज़। शायर नज़्म की शायर में फरमाते हैं कि ये परिंदा होता है, ये परिंदा कहता है कि जो मैंने भी आपसे अपनी दिल की बात कही, इसको कोई एक गाना मत समझो, ये एक गाना नहीं है, बल्कि ये हर उन अशखास की फरियाद है जिनका दिल बहुत किसी वजह से दुख गया हो, यानी कि जिनको किसी ने कोई तकलीफ पहुंचा हो, ये उन सब की एक आवाज़ है। आज़ाद कर दे मुझको ओ कैद करने वाले, मैं बेज़ुबान हूँ, कैदी तू छोड़ कर दुआ ले।
آزاد کر دے مجھ کو او قید کرنے والے، میں بے زبان ہوں قیدی، قیدی مینز اسیر یا مجرم کو، اس کو مجرم کو بھی کہتے ہیں قیدی، میں بے زبان ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لی۔ شاعر نظم کی اس آخری شعر میں فرماتے ہیں کہ جو پرندہ ہوتا ہے، یہ پرندہ کے اپنے اس قید کرنے والے سے پوچھتا ہے، یہ التجا کرتا ہے کہ مجھے تو اس قید سے آزاد کر دے۔ پرندہ قید کرنے والے سے التجا کرتا ہے کہ تو مجھے اس قید سے آزاد کر دے، میں بے زبان ہوں، یعنی کہ میرے منہ میں زبان ہی نہیں ہے، پھر بھی میں آپ کو اگر آپ مجھے اس قید سے آزاد کرو گے، میں آپ کو دعائیں دوں گا۔ یہ علامہ محمد اقبال کی نظم تھی جو ہم نے آج پڑھی۔ امید ہے کہ بیٹا آپ نے یہ نظم اچھے سے سمجھی ہوگی۔ باقی والسلام، اللہ حافظ۔